वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पारा में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सूबाई वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कोहाट डिवीजन, DIG कोहाट पर मुश्तमिल वफ्द वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुर्रम में अमन व अमान का जायजा लेने और अमन जिरगे को दोबारा फाल करने के लिए जा रहा था। जराये का कहना है कि हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वाकये में अमले समेत तमाम अफराद महफूज रहे। खबर आपको देंगे 24 नवंबर के एहतजाज से कबल PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी हैं। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद पुलिस की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके PTI के 200 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि गिरफ्तार कारकुनान में मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, जिनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहे की बरामदगी पर PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान शर्मंगेज़ी का इंदिया देती है। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना न्यू टाउन पुलिस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। पुलिस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 28 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया है। अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 5 रोज तक जेल में तफ्तीश की हिदायत की है। बानी PTI को 26 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगी। PTI सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। PTI सियासी कमेटी इजलास के एलामिया में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब हुआ। इजलास में इस बात का भी इयादा किया गया कि यह तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उसके अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं। मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से अहम राब्ता। पाकिस्तान भर में बेगुनाह कैद, पार्टी के लीडरान, कारकुनान और अबानी की रिहाई तक तहरीक जारी रहेगी। सियासी कमेटी ने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख और इलेक्शन के हकीकी मैंडेट को बहाल किया जाए। सियासी कमेटी ने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। एलामे में कहा गया है कि हर शहर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राब्ता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बेलारूस के वफ्द के दौरे से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेलारूस की आला सतह का वफ्द 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। PTI एहतजाज की वजह से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाला मरकजी रास्ता फैजाबाद इंटरचेंज भी ब्लॉक कर दिया गया। 6 रोड से फैजाबाद तक बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद हैं। फैजाबाद लारी अड्डे पर होटल और रेस्टोरेंट खाली करा दिए गए हैं। शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और FC भी तैनात है। PTI के एहतजाज की वजह से मोटरवे समेत कई अहम शाहराहों को ब्लॉक किया गया। इंतजामिया ने लाहौर के भी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली मोटरवेज भी बंद कर दी गई। बाबू साबू को भी कंटेनर्स और बैरियर लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। लाहौर बंद रोड पर वाक़ तमाम बस अड्डे खाली करवा दिए गए। SP सिक्योरिटी अब्दुल वाहिद खान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे जुलूसों और एहतजाज की वजह से रिंग रोड को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत एहतजाज करने का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने पंजाब भर में दफा 144 के निफाक के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक भी बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब भर में दफा 144 का निफाज तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए किया गया। आइन के तहत एहतजाज करना कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि पंजाब में दफा 144 के निफाज के नोटिफिकेशन पर अदरामद रोकने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र आज मेट्रो बस सर्विस IJP ता पाक सेक्रेटेरिएट रोड तक मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता फैजाबाद तक चलेगी। जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इंतजामिया का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का फैसला मौजूदा सूरत हाल को देख कर किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुश्किल इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता है। हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय अवाम का हक वापस करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा ने यह भी कहा कि हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बुशरा बीबी ने जो कहा बानी के कहने पर कहा, वजाहतें फ्रॉड हैं। सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान बानी PTI की जहनी पस्ती है। उन्होंने कहा कि उनके झूठ से न सिर्फ सऊदी अरब महफूज है, न अमरीका, न चीन और न पाकिस्तान। नून लीग रहनुमा ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी और बानी PTI के बच्चे कहाँ हैं? अपने बच्चे ठंडी हवाओं में और मुल्क के बच्चे तबाही के दौराहों पर खड़े किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को भी वापस नहीं जाने दिया जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें आप और आपकी जिंदगियां बहुत अजीज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को हिदायत की कि इस्लामाबाद के अमन व अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि कल बेलारूस का वफ्द और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दफा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें आप और आपकी जिंदगियां बहुत अजीज हैं। दौरान ड्यूटी तमाम हिफाजती सामान पहनना है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। पकड़ेंगे। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। आपने अपने एंटी राइट्स का जो इक्विपमेंट है वो पूरा पहनना है। आपकी जानें भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है और इसे यकीनी बनाना है। किसी को इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुशरा बीबी के वीडियो बयान के खिलाफ FIR डेरा गाजी खान में दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया है बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस साबिक मुलजिमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। यहाँ आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्तान, लिया, गुजरावाला में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट 188-55 के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्तान में बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कुतुबपुर में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लिया के थाना सिटी, गुजरावाला के थाना सदर में भी बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने, पाक सऊदी ताल्लुकात के खिलाफ साजिश करार दे दिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है, इससे जज्बात मजरूह हुए हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने ओहदों का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया। अपने मफाद की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। बुशरा बीबी का माजी सबके सामने है। तलाल चौधरी का कहना था बुशरा बीबी ही सियासत और PTI पर काबिज होना चाहती हैं। आपको दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ बहुत पसंद थे। सियासत के लिए झूठा बयानिया बनाना आपकी आदत है। ख़वातीन ने पार्टी पर कब्जे के लिए खिलवाड़ शुरू कर दिया है। नंद और भाभी ने पार्टी पर कब्जे का खेल शुरू कर दिया।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा खुदकश हमला करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में हर रहनुमा परेशानी के आलम में वीडियो बयान की मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि जुर्रत है तो बुशरा बीबी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या मुआसरत करें। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बुशरा बीवी के बयान के बाद पीटीआई रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात की भरमार है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीवी के बयान को पीटीआई रहनुमा खुदकुश हमला करार दे रहे हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में हर रहनुमा परेशानी के आलम में वीडियो बयान की मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जुर्रत है तो बुशरा बीवी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या माजरत करें। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई वाले मतलब बता बता के जुल गए हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए अरबों रुपए बांटे गए। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम गैर मुंतखब पार्लियामान से मंजूर कराई गई। हमारे अरकान असेंबली को ब्लैकमेल किया गया, जोर ज़बरदस्ती और जुल्म से उन्होंने कानून पास किया। असद कैसर ने मजीद कहा कि किसी मुल्क की जंग में हिस्सादार नहीं बनना चाहते, तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें, दुनिया के साथ अमन में अपना हक अदा करना चाहिए। अमन के लिए जो भी हुकूमती पॉलिसी है उसे पार्लियामान में पेश किया जाए। जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान और जैन कुरैशी की एक दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में मुल्ज़मान के वकील का कहना था कि रास्ते बंद हैं, जिसके बायस दरख्वास्त गुजार अदालत नहीं आ सके। ATC के जज ने कहा कि आइंदा समात पर मुल्ज़मान पेश ना हुए तो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। तफ्तीशी अफसर आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स की मुंतकली के मामले पर एक्शन ले लिया है। MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर काजिम और वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी को समेत 5 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और MS निश्तर अस्पताल को भी मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड और डॉक्टर प्रोफेसर पूनम, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर आलमगीर और हेड नर्स भी शामिल हैं। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में तमाम डॉक्टर्स के लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गफलत बरतने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। हेल्थ शोबे को तमाम वसाइल फराहम कर दिए लेकिन नताइज मुस्बत नहीं। मरियम नवाज ने कहा इस्तेमाल शुदा सिरिंज एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन यह वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए NTN न्यूज़।